हेलो नमस्कार अधिवक्ता साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंप्लीट प्रोसीजर, एडवोकेट इनरोलमेंट, फीस एंड नेसेसरीज डॉक्यूमेंट, किस तरह से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का फॉर्म फिल किया जा रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम फुल एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, जिससे कि आप जब कभी भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें गलतियाँ ना हों। इसी चीज़ को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अब वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट कर रहा हूँ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है और किस तरह से राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये फॉर्म है। ये फॉर्म ऑफलाइन भी मिलता है और ऑनलाइन भी मिलता है। तो ये जो मैंने फॉर्म लिया है ये ऑफलाइन हमने फॉर्म लिया है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से। ये फॉर्म जब हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से खरीदेंगे तो ये मात्र 10 रुपये का पड़ता है और इस फॉर्म को इसी तरह भरना है। और याद रहे, आपको फ़ोटो भी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया है, सेम इसी तरह से आपको भी एक फ़ोटो बनवा करके अपना लगाना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरते समय आपको मिनिमम पाँच छः फ़ोटो लगेंगे, मैक्सिमम 5-6 फ़ोटो लगेंगे इस टाइप के। ठीक, तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फॉर्म का आपका फर्स्ट पेज है। जैसे फॉर्म पे ये सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा कि आवेदन पत्र संख्या, तो ये हमको नहीं भरना है। जहाँ जहाँ पे मैंने पेन से भरा है वही चीज़ आपको भरना है। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे आप चलेंगे तो आपका फॉर्म गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नाम पूछा है तो मैंने नाम भरा है रोनित चौरसिया। फिर या तो पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी हैं, जो चीज़ हैं आप उसके आगे टिक लगा दीजिए, या जो नहीं है आप उसको क्रॉस कर दीजिए। जैसे कि मैं पुत्र हूँ, अपने पिता का उदय भान चौरसिया, उनका मैंने नाम लिखा है, जनपद प्रयागराज। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको दिमाग में रखने वाली ये चीज़ है कि कार्यालय जो है, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, कार्यालय माह के प्रत्येक मंगलवार एवं द्वितीय बुधवार तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंद रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कभी भी पता चलता है कभी कभी कोई लोग आ जाते हैं और वो मंगलवार रहता है, चाहे बुधवार, महीने का दूसरा बुधवार रहता है, तो उस दिन कार्यालय बंद रहता है। और कार्यालय जब बंद रहता है, लोग दूर से आते हैं और परेशान होकर के फिर यहाँ से उनको वापस जाना पड़ता है, उनका काम भी नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंगलवार को और द्वितीय बुधवार को, मतलब महीने के एक महीने के दूसरे बुधवार को भी कार्यालय बंद रहता है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आगे हम बताते हैं। जब हम आते हैं सेकंड पेज पे, तो सेकंड पेज पर इस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी अटेस्टेड बाय द ऑनरेबल मेंबर ऑफ बार काउंसिल आर एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर मोर देन 10 ईयर। यहाँ पे 2 कंडीशन दिया गया है। जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात आती है तो 2 लोग बना सकते हैं, एक तो बार काउंसिल के मेंबर बना सकते हैं और दूसरा कोई भी एडवोकेट जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो और जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मेंबर हो। तो हम अपना इसमें नाम लिखेंगे, अपने फादर का नेम लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। ये देखिए, ये जो फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ ये 12/5/2022, ये पूरा फॉर्म जो है अपडेटेड फॉर्म है। इस फॉर्म को मैंने अपडेट करके भरा है। इसमें जो एडवोकेट से मैं वो करा रहा हूँ, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रहा हूँ, उनका मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया, उनका पदवी मेंशन किया है, उनका बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन संख्या वो मेंशन किया है, उनका पूरा पता यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। अब जो आगे जो ब्लॉक खाली है वो ब्लॉक खाली ही आपको रखना है, उसमें नहीं भरना है। जहाँ जहाँ मैंने फिल किया उसी तरह से फिल करना। अब हम आ गए पेज नंबर 4 पे। जब हम पेज नंबर 4 पे भी आते हैं तो यहाँ पे भी हमको एक फोटोग्राफ्स लगाना है। और जो इस तरह से जो ब्लॉक में दिया गया है, जिस तरह के ब्लॉक में दिया गया उसी तरह से ब्लॉक में आपको भी अपना नाम, फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप अपना सेक्स, फिर उसके बाद से रेसिडेंस, सारी चीज़ें सेम एज यूजुअल आपको भी फिल करना है। जैसे मैंने ब्लॉक में RONIT एक सिंगल ब्लॉक में एक सिंगल वर्ड लिखा है, इसी तरह सेम सिंगल ब्लॉक में सिंगल वर्ड आपको भी फिल करना है। जिस तरह से जो भी चीज़ पूछी जा रही है, जैसे आपका नाम पूछा जा रहा है पहले, दूसरे नंबर पे फादर का नेम, हस्बैंड का नेम, जो भी आपके पास हो उस चीज़ को आपको भरते रहना है। ठीक, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है, फिर मेल है कि फीमेल है, फिर मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं, या फिर आपकी कैटेगरी पूछा जा रहा है OBC ST SC जो भी आप हों वो उसको फिल करिए। फिर आपका रेसिडेंस पूछा जा रहा है, वो अपना पूरा रेसिडेंस फुल करिए। फिर परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस फिल करना है। फिर आगे हम बात करते हैं। फिर लोकल एड्रेस की बात करता है कि आपका लोकल एड्रेस क्या है, जो आपका लोकल एड्रेस है वो लोकल एड्रेस आप फिल करिए। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस जगह प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे फिल करना होता है।
फिर नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट कोड, जो सबऑर्डिनेट कोड होता है उस सबऑर्डिनेट कोड को आपको फिल करना होता है। फिर तहसील, जो तहसील आपका है वो तहसील का नाम यहाँ पे फिल करना पड़ता है। जैसे मैंने सदर तहसील प्रयागराज यहाँ पे फिल किया, क्योंकि मेरा सदर तहसील ही प्रयागराज पड़ता है, तो मैंने इसको फिल किया। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस तरह से होती है। जैसे कि आपने हाई स्कूल पास किया है, इंटर पास किया है, BA किया है, BCom किया है, BBA किया है, BSc किया है, फिर LLB, फिर उसके बाद से LLB किया है, फिर एनी अदर डिग्री। जिस तरह से आपने जो भी डिग्री लिया उस डिग्री के बारे में आपने लिखना है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा। जैसे मैंने CBSE बोर्ड से पढ़ा है, मैंने ISC बोर्ड से पढ़ा है, मैं DDU से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया है, फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB किया है। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे फिल किया है। फिर कॉलेज का नेम बताना है, किस किस कॉलेज से आपने क्या क्या किया है। फिर उसके बाद से एकेडमिक ईयर बताना है कि किस किस ईयर में आपने क्या क्या पढ़ाई किया है। फिर उसके बाद से रेगुलर थे कि प्राइवेट थे, इन सभी चीज़ों के बारे में फिर यहाँ पे बताना है कि हाँ आप रेगुलर थे कि प्राइवेट थे, किस ईयर में आपने पास किया। जिस ईयर में आपने पास किया उस ईयर का नाम मेंशन करना। फिर उसके बाद से यहाँ पे परसेंटेज, जो भी आपका परसेंटेज रहा हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, LLB, जो भी आपका परसेंटेज आया हो वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है। फिर आगे यहाँ पे सिग्नेचर दिया, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे जैसे सिग्नेचर दिया वैसे आपको सिग्नेचर करना है। फिर वेयर यू एंगेज एनी बिजनेस, ट्रेड और सर्विस एट प्रेजेंट और बिफोर। क्या इसमें पूछ रहा है कि क्या आप कोई सर्विस भी कर रहे थे इसके पहले, चाहे जिस तरह से आप सर्विस कर रहे हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यस टिक करिएगा, सर्विस नहीं कर रहे हैं तो नो टिक करिएगा। अगर आप यस टिक करेंगे तो ये सारे ब्लॉक जो खाली दिख रहे हैं, ये जो सारे ब्लॉक है, आप अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको ये फिल करना होगा कि हाँ आपको कहाँ पे सर्विस कर रहे थे, किस डिजिग्नेशन, किस पद पे थे, आपको सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। अगर आप सर्विस नहीं करते थे तो इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आगे हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिया है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम इन फुल। जब सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट की बात आ रही है तो यहाँ पे नेम इन फुल की बात कर रहा है कि आपको जब आप सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ पे पूरा नाम ही अपना मेंशन करेंगे, बिना नाम के यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, पूरा नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आगे हम इस फॉर्म को देखते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो जो जहाँ जहाँ मैंने भरा है उसी तरह से आपको भी फॉर्म भरना है, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, सेवा सचिव राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। अब आप अपना नाम फिल करिए, अपने पिता का नाम फिल करिए, अस्थायी पता फिल करिए, मोबाइल नंबर फिल करिए, थाना, जिला, पिन नंबर, सारी चीज़ों को इसमें फिल करना है। फिर यहाँ पे पहले हिंदी में फिल करना था, फिर अब यहाँ पे इंग्लिश में फिल करना है। जैसे मैंने अपना यहाँ पे नाम फिल किया है, पिता का नाम फिल किया है, फिर हिंदी में, जहाँ पे हिंदी में दे वहाँ पे हिंदी में फिल करिए, जहाँ पे इंग्लिश में दे वहाँ पे इंग्लिश में फिल करिए। जहाँ जहाँ मैंने फिल किया है इसी तरह से फॉर्म आपको भी मिलेगा, इसी तरह से आपको भी फिल करना है। फिर आगे थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे मैं आपको शो करूंगा कि क्या क्या फीस लगेगा, क्या किसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, ये सारी बातें मैं आगे बताता हूँ। फिर हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे। जब हम पेज नंबर 7 पे आते हैं तो फिर हमको इसी तरह से एक फॉर्मेट मिलता है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। फिर यहाँ पे हमको एक फ़ोटो लगाना है। फिर उसके बाद से जिस तरह से ब्लॉक में आपने पहले फॉर्म फिल किया था उसी तरह से सेम दोहरा के फिर यहाँ पे जो आगे जब पेज नंबर 7 पे जाएंगे तो वहाँ पे भी इसी तरह से मिलेगा, वहाँ पे भी आपको फिल करना रहेगा अपना पूरा नेम, फादर नेम, रेसिडेंस, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, कहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नेम ऑफ द सबऑर्डिनेट कोड, फिर तहसील, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर सेक्स आपको भरना है, मेल है कि फीमेल है, फिर मैरिटल स्टेटस भरना है, मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर कैटेगरी आपको भरना है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जो भी हैं आपको यहाँ पे भरना है। फिर नेम, एज ऑफ द कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो डेट भरना है जिस डेट को आप एप्लीकेशन कराना चाहते हैं। फिर आगे पत्र व्यवहार स्पष्ट रूप से हिंदी में भरें। यहाँ पे एक और पेज नंबर जब हम 9 पे जाते हैं तो यहाँ पे देता है कि हाँ हमको पत्र व्यवहार, जहाँ पे आपका रहते हैं, जहाँ पे आपको ये कार्ड मंगवाना है उस कार्ड का पता लिखिए कि हाँ आप कहाँ पे ये कार्ड मंगवाना चाहते हैं, प्रमाण पत्र मंगवाना चाहते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से। तो जैसे मैंने यहाँ पे बिशनपुर कला पोस्ट भीखमपुर जिला देवरिया लिखा है, पिता का नाम अपने लिखा है, फिर पूर्व पता लिखा है, पूर्ण पता लिखा है कि हाँ हमारा कहाँ है, फिर पिन नंबर हमने लिखा है, फिर मोबाइल नंबर लिखा है। इसी तरह से आपको भी सेम हिंदी में ही मेंशन करना है क्योंकि ये हिंदी में मांगा। फिर आगे जब हम बात करते हैं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से हिंदी में भरे, 2 बार भरवाता है। फिर यहाँ पे भी सेम एज यूजुअल ऐसे ही भरना है। फिर आगे जब हम चले जाते हैं अस्थाई पता भरे, तो आपके अस्थाई पता के बारे में पूछता है, ये भी हिंदी में भरा जाएगा कि आपका अस्थाई पता क्या होगा। यहाँ पे नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, उसके बाद से मकान नंबर है, पोस्ट ऑफिस है, थाना है, जनपद है, पिन नंबर, फिर यहाँ पे भी एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। ठीक, फिर आगे जब हम जाते हैं जहाँ पे कार्यालय प्रयोग हेतु है वो खाली रहेगा। जहाँ पे मैंने फिल किया है सिर्फ वही चीज़ आपको फिल करना है। अगर इसके अलावा कहीं फिल करते हैं तो आपका फॉर्म गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और जब गलती होता है तो यहाँ पे आपके में डिफेक्ट लगा दिया जाता है, और डिफेक्ट लगाने के बाद आपको फिर इधर उधर भटकना पड़ता है।
फिर यहाँ पे दिया है इंग्लिश में फिल करने के लिए बाय द कैंडिडेट नेम। तो जो आपका नाम हो, जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, जो फादर का नेम हो, जो हस्बैंड का नेम हो, हाउस नेम हो, मोहल्ला, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर। फिर यहाँ पे भी एक फ़ोटो अफिक्स करना है, आपको फ़ोटो एक लगाना है। ठीक, फिर आगे शपथ प्रारूप शपथ पत्र की बात करते हैं। अब हमको एफिडेविट की बात करते हैं। यहाँ पे जब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो हमको 2 एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है। 2 एफिडेविट की आवश्यकता ये पड़ती है कि हमको एक 10 रुपये का एफिडेविट बनवाना पड़ता है और एक 500 रुपये का ब्लैंक एफिडेविट हमको खरीदना पड़ता है। ब्लैंक हमको स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है, सॉरी एफिडेविट नहीं, एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है और एक 500 रुपये का ब्लैंक, वो क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ता है। जो 500 रुपये वाला ब्लैंक स्टैम्प पेपर रहेगा उस पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, वो पूरा ब्लैंक रहेगा। लेकिन जो 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर रहेगा आपका, जिस पे एफिडेविट आपका बनेगा, तो ये जो पत्र है, ये जो 16 चीज़ इस पे लिखी है, 16 पॉइंट है, इन 16 पॉइंट को आप उस एफिडेविट पे मेंशन करवाएंगे कि हाँ मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा निवास ये है, मैं ये शपथ करता हूँ, मैं जन्म से भारतीय हूँ, मेरा जन्म तिथि ये है, मैं कभी भी किसी भी अपराध में दंडित नहीं हुआ हूँ। अगर एफिडेविट अगर आप दे रहे हैं, अगर आप किसी अपराध में दंडित हुए हैं, चाहे किसी भी केस में आपका नाम चल रहा है, तो वो भी आपको बताना होगा कि हाँ मेरा इस केस में मेरा नाम चल रहा है, चाहे जो भी है, सारी चीज़ें आपको एफिडेविट पे लिखनी पड़ेगी। जब आप फॉर्म खरीदेंगे, चाहे ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, तो उसमें ये सारी बातें लिख करके एज़ यूजुअल आई रहेंगी। बस आपको देख करके वहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, बाकी जो बातें यहाँ जैसे लिखी हैं वैसे वो बातें लिखी रहेंगी। ठीक है, ये 16 बातें हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि देय शुल्क क्या होगा, क्या क्या कितना पैसा कहाँ पे जमा करना पड़ेगा। अगर आप जनरल हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे फीस जमा करने की बात होती है। जो फीस भी जमा होता है वो डिमांड ड्राफ्ट से जमा होता है। डिमांड ड्राफ्ट अगर जनरल हैं एंड एज बिलो 38, अगर आप जनरल हैं और 38 से बिलो है आपका एज, तो 15,165 रुपये लगेगा। अगर आप जनरल हैं एज बिटवीन 38 से 45 है तो 20,165 रुपये लगेगा। अगर जनरल है एंड एज बिलो 45 से 50 है तो 17,165 रुपये लगेगा। फिर जनरल एंड एवो 50 एंड रिटायरमेंट है तो 27,165 रुपये लगेगा। अगर SC ST एंड एज बिलो 38 है तो 12,040 रुपये लगेगा। अगर SC ST एंड एज बिलो 38 है तो 17,040 रुपये लगेगा। अगर SC ST एंड एज बिलो एज बिटवीन 45 से 50 है तो 14,040 रुपये लगेगा। SC ST एज एवो 50 एंड रिटायर्ड हैं तो 24,040 रुपये लगेगा। और जो रजिस्ट्रेशन में लगने वाली सामग्री है, जैसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अभी तो आपने फॉर्म को फिल किया, अब फॉर्म के साथ साथ क्या क्या आप डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करेंगे। जैसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट का आपका फोटोकॉपी लगेगा। कोई चीज़ अब ओरिजिनल नहीं जमा होती है। पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में सारा सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल जमा होता था, लेकिन कुछ दिन से अब ओरिजिनल ना जमा करके सिर्फ फोटोकॉपी जमा किया जाता है। जैसे हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट फोटोकॉपी लगेगा, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगेगा, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट का पूरा फोटोकॉपी लगेगा, फिर LLB के सर्टिफिकेट का पूरा फोटोकॉपी लगेगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप LLB अभी पास किए, 2022 में पास किए, आप 2023 में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उस समय आपको डिग्री लगता है। तो डिग्री आपको तुरंत नहीं मिलता है, आपको प्रोविजनल डिग्री लगाना पड़ता है। जो भी प्रोविजनल डिग्री आप लगाएंगे वो ओरिजिनल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोटोकॉपी प्रोविजनल डिग्री नहीं लिया जाता है। सिर्फ प्रोविजनल डिग्री ही यहाँ पे आपको ओरिजिनल लगता है, बाकी सारी चीज़ें फोटोकॉपी लगती है और एक आधार कार्ड लगेगा। अब जब मैं बात करने जाता हूँ डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स के बारे में कि डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल क्या होगा, तो अब डिमांड ड्राफ्ट जो आप बनवाएंगे तो ये बनवाएंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के फेवर में बनता है। खाता इनका नंबर है 00640200000002। ये इनका अकाउंट नंबर है। इसी अकाउंट नंबर से आपको ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं। जिस कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हैं, अगर जनरल है तो जनरल में, SC ST हैं तो SC ST में, OBC हैं तो OBC में। और यहाँ पे IFSC कोड है बार BOALLAH इलाहाबाद, यही इनका है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों, आप हमारे बताए हुए रास्ते पे अगर फॉर्म भरते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो आपको परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। क्योंकि लोग आते हैं फॉर्म भर करके और उसके बाद से फॉर्म जब भर करके यहाँ पे जमा करने लाते हैं तो यहाँ पे चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है तो फॉर्म में अगर कहीं गलती होता है तो उस पर क्रॉस लगा दिया जाता है कि आप फिर से इस फॉर्म को फिर से अपडेट करके फिर से भर करके लाइए। तो लोगों को परेशानी की सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब सेम डे का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया है। उसके लिए एक्स्ट्रा 5,000 बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया जाता है और सेम डे ही आपका रजिस्ट्रेशन करा करके
दे भी दिया जाता है। सेम डे का मतलब होता है कि जैसे आज 12 तारीख है, तो आज आप 12 तारीख को आएँ और 12 तारीख को ही एक्स्ट्रा 5,000 रुपये यहाँ पे रसीद कटती है। वो किसी के जेब में नहीं जाता है, वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पास ही जाता है, जो कि सरकारी रसीद कटती है 5,000 रुपये की। और उस 5,000 रुपये की रसीद कटेगा और शाम तक आपको कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों मिल जाएगा। अगर आप प्रयागराज आते हैं, अगर फॉर्म फिल करने में चाहे फॉर्म भरने में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा। हमारा नंबर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। आप कभी भी अगर प्रयागराज आते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये है हमारा कांटेक्ट नंबर, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।